Hello friends, welcome back to my new channel EduWizard. In this video we will discuss about the cell that is the unit of life. इस वीडियो में हम पूरी डिटेल सेल के बारे में बात करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब सेल की खोज किसने की और कैसे हुई. The cell was first discovered by an English scientist Robert Hooke. The name was the scientist was Robert Hooke. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की. कब की? 1665 में. द पीरियड वाज 1665. और किसने की? रॉबर्ट हुक ने. आगे देखते हैं. ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कोम्ब मेज फॉर्म्ड बाय द कॉर्क सेल इन अ माइक्रोस्कोप. क्या हुआ था कि उसके माइक्रोस्कोप के नीचे गलती से कॉर्क का एक पीस गिर गया था. ये मिस्टेकनली हुआ था, जिसकी वजह से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर तो उन्हें क्या दिखा? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी कोम्ब लाइक मेज लाइक स्ट्रक्चर दिखा. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जिसको उन्होंने कंपार्टमेंट को क्या नेम दिया? सेल्यूली. दिस नेम वॉज गिवन बाई हिम टू द सेल्स ऑब्जर्व बाई हिम. जो उसने सेल देखे उसको उसने क्या नाम दिया? सेल्यूली. दिस वॉज द कॉर्क सेल्स विच रॉबर्ट हुक observed. These are dead cells. You can see well. These are honeycomb like structure. So this cells was first discovered by Robert Hooke. So now let's move forward. Unicellular organism. Unicellular organism क्या होते हैं? The organism which are made up of a single cell is called unicellular organism. जो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब कि एक सेल से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि यूनि का क्या मतलब होता है? वन, और सेलुलर का मतलब सेल. वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेट अस सी सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज अमीबा and this is paramecium. These are both a unicellular organism which we will study later. Now multicellular organism. Now we will talk about some multicellular organism. Multicellular organism क्या होते हैं? Multicellular organism are the organism which are made up of more than one cell. एक सेल से ज़्यादा, मतलब कि वो एक सेल के नहीं बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी मतलब एक से ज़्यादा. सो दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. लाइक डॉग, लाइक बटरफ्लाई, लाइक ह्यूमन बींग्स. कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, लिविंग थिंग होना चाहिए बस. आवर बॉडी, आवर नेल्स, आवर आईज, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ cells, and these are multicellular organism. Now we will discuss about the size of a cells. cells का size कितना होता है और size vary कैसे करता है? The size of a cell in multicellular organism varies from 0.1 micron to large as 1 meter. 1 मीटर से 0.1 माइक्रोन तक वेरी कर सकता है साइज. द बिगेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग. दुनिया का सबसे बड़ा जो सेल होता है वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा. दिस इज द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. एंड द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्म. Mycoplasm is the smallest cell in the world. I'll show both of them. This is mycoplasm and this is ostrich egg. This is ostrich egg and this is mycoplasm. Now let's move forward to the cell theory. Cell theory के बारे में बात करेंगे अब. Cell theory के main postulates क्या थे? The cell is the basic unit of structure and function in living cells. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर का. मतलब कि हमारा घर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ब्रिक से.
तो ब्रिक्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं हमारे घर के, क्योंकि ईंटों से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं और कमरों से घर बनता है। वैसे ही हमारा सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बॉडी का। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट ये होता है कि हम हाथ हिला पा रहे हैं। कैसे हिला पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मसल्स है। मसल्स किस चीज से बनी हुई है? मसल्स की टिश्यूज से। मसल्स की टिश्यूज किससे बनी हुई है? मसल्स के सेल से। और सेल अल्टीमेटली जो भी काम करते हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी वर्क कर रहा है। हर वो फंक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो सेल्स के फंक्शन का आउटकम है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से नहीं बना हुआ है। एक या एक से ज़्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये बात करेंगे कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। एक ही सेल तो होगा नहीं, तो वो कैसे बनता है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक सेल था, वो सेल डिवीजन अंडरगो हुआ और वो क्या फॉर्म किया? टू डॉटर सेल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अब ये कैसे होता है, ये प्रोसेस हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। मैं अभी बनाया नहीं हूँ, अपलोड करूँगा। और सेल डिवीजन की मदद से क्या बनते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं। नाउ सेल्स कैरी हेरिडिटी यूनिट्स। हेरिडिटरी यूनिट्स कैरी करते हैं सेल, जो कि होते हैं जीन्स। जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट्स, दे कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या होते हैं? वो कैरी करते इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करते हैं। पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जीन आते हैं, तो सेल्स जो होते हैं वो जीन को कैरी करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सेल्स कैरी हेरिडिटरी यूनिट्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल, सेल दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्योंकि ऑर्गेनिज्म एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, तो दो सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल से। दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज अ 2D डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। I have not shown a 3D diagram, it is a 2D diagram. These are the cell organelles which are present in plant cell, and one by one we will discuss about all of them. So no need to explain you more. Golgi vessels, these are ribosomes, smooth endoplasmic reticulum, nucleolus, all of them we will discuss later. So let's move forward about a structure of an animal cell. Animal cell के structure देखते हैं। Cross section of a animal cell. This is also a 2D diagram. It is an animal cell. This is centrosome. This is cytoplasm. These are rough endoplasmic reticulum, smooth ribosomes, Golgi bodies, mitochondria, vacuole, cell membrane, lysosomes, nucleus, nuclear membrane, etc. These all are the cell organelles which are present in a animal cell. So we will discuss all of them one by one later. Components of cells. अब components वही discuss करते हैं। Plasma membrane, cytoplasm, nucleus, cell wall, plastids, vacuoles, endoplasmic reticulum, mitochondria और ribosomes. These are all the cell के components होते हैं। ये सेल वॉल और प्लास्टिड ये दो होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सेप्शन है, एनिमल सेल में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। All the cell organelles we will discuss one by one. Now first of all we will discuss about plasma membrane. It is also called cell membrane. Plasma membrane को क्या कहते हैं? cell membrane भी कहते हैं। It is the outer covering of animal cell. outer covering होती है animal cell की। It is a thin living membrane. ये living होती है और thin होती है, मतलब कि thin मतलब होता है पतली होती है, बहुत thin होती है।
It permits some substance like gases, minerals, water to pass through it. ये सब चीज़ों को जाने नहीं देती है सेल के अंदर, ये इसीलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करके परमिएबल करती है सब्सटेंसेस को, thus it is called as selectively permeable membrane. It allows only essential gases, minerals and water to pass through it. Now we'll see the diagram of a plasma membrane. It is made up of lipids and proteins. ये किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ये भी पॉइंट है। Now this is a diagram of cell membrane. It is a microscopic diagram. It is a diagram. We will not discuss about all its part, but it's a 3D diagram of cell membrane. Now सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? इट इज़ द आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो एनिमल सेल में आउटर कवरिंग थी, और जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हम लोग तो मूव कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर प्लांट्स कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सो दे नीड अ आउटर कवरिंग, outer extra protection. So cell wall is present in plant cells. It is made up of cellulose. cellulose से बना होता है। It is a thick membrane, थोड़ी मोटी होती है कंपैरिजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। It is a rigid membrane. rigid का मतलब वो इलास्टिक नहीं होती है, एकदम rigid होती है, तभी तो सेल को प्रोटेक्ट करती है। रिजिड होती है तभी ना। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, मैंने बताया अभी सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द प्लांट सेल, डेफिनिट शेप देती है। एक सेल है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है तो उसको डेफिनिट शेप देती है, और इंजरी से बचाती है प्लांट सेल को। यहाँ एनिमल सेल नहीं होगा, प्लांट सेल को इंजरी से बचाती है। So it's all about the cell wall. Now we will move towards its diagram. This is the cell wall. You can see cell wall is marked here. The outer covering is called as cell wall. Now we will discuss about nucleus. Nucleus cell का एक मेन इसेंशियल पार्ट होता है, और ये क्या कहलाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। क्यों कहलाता है? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज विद इन द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। दस इट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये क्या? डीएनए रखता है जिसमें जीन्स होते हैं, और जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट्स। So it contains hereditary information. It is spherical in shape. बॉल शेप का होता है। सर्किल का 3D मॉडल क्या होता है? स्फीयर। तो ये स्फेरिकल शेप का होता है, बॉल शेप्ड। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन से कंपोज्ड होता है, डीएनए, आरएनए और लिपिड्स। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट्स डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस की एनाटॉमी ये होती है। सेल न्यूक्लियस इज दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस इज अ 3D मॉडल, सो दिस इज द मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट दिस इज द मेम्ब्रेन जो साइड में होती है। दिस इज द न्यूक्लियोलस। सेल न्यूक्लियस के जो बीच में एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और these are the nuclear pores. Pores are present in the cell nucleus, so these are the nuclear pores. These.
सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के पार्ट्स देखते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जो आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल लेयर्ड होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अभी दिखाया था डायग्राम में, इट इज अ डेंस राउंड स्ट्रक्चर, डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बीच में न्यूक्लियस के। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज अ डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो डेंस राउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये मिस टाइप हो गया है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है हमने डायग्राम में दिखा, इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर। यही जब सेल डिवीजन होती है तो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाता है, और यही जीन्स कैरी करता है, डीएनए और प्रोटीन्स एंड जीन्स कैरी क्रोमैटिन मटेरियल करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एन essential unit of cell. It is a semi-fluid structure matrix filling the cavity between the cell membrane and nucleus. ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो भी कैविटी है वो सब कौन फिल करता है, साइटोप्लाज्म। द जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द होल सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जेली सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर ही होते हैं। इट कंटेन्स वाइटल केमिकल्स, केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इसमें। नाउ लेट्स सी साइटोप्लाज्म, दिस इज द होल इज साइटोप्लाज्म, द लाइट ऑरेंज कलर, और इसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड है। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में। इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तीन कंपोनेंट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब तीनों के फंक्शन भी बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल रखता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट, और अल्टीमेटली क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इसमें अलग अलग कलर के केमिकल्स होते हैं जो फ्लावर को कलर देते हैं। अलग अलग कलर के फ्लावर पाए जाते हैं प्लांट में, तो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है वो क्या करते हैं, स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। सो तीनों हमने पार्ट के बारे में बता दिया। अब नाउ वी विल सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। हमें इसके बस मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसकी भी, इनर आउटर। वी विल नॉट डिस्कस टोटली अबाउट दिस बिकॉज इट इज नॉट इन 8th till 8th syllabus. So let's move forward to vacuoles. Vacuoles क्या होता है, vacuoles are large in plant cells and small in, no, large in plant cell and small in animal cell. vacuoles are large in plant cell, large होते हैं plant cell में, और animal cell में छोटे होते हैं vacuoles. This is the correct one. These are storage sacs of the cell. ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोर करते हैं, मिनरल्स स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, और इनके अंदर जो सेल सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसको सेल सैप कहते हैं। और ये जो वॉक्यूल होता है, ये सेल है, इसमें वॉक्यूल प्रेजेंट है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, टोनोप्लास्ट। Tonoplast is the outer covering of a vacuole. This is
asked in examination, so you should know this tonoblast. It stores solid as well as liquid content. Solid भी content store करता है और liquid भी content store करता है vacuole. It contains water, glycogen and protein. ये क्या क्या स्टोर करता है? वाटर स्टोर करता है, प्रोटीन्स स्टोर करता है और ग्लाइकोजन. Now we will see vacuole in a plant cell. This is the vacuole, the blue structure. It is a centrally situated vacuole. ये प्लांट में बीच में लार्ज फॉर्म में सिचुएटेड होता है, इसीलिए हमने बताया था कि प्लांट में बहुत बड़ा होता है वॉक्यूल. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. फूड मटेरियल के ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ये साइट है, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का, रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. इसीलिए कहते हैं पावर हाउस. हमारे घर का पावर हाउस कहाँ होता है? जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्योंकि हमारे घर में सारी थिंग्स किस चीज़ से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से. वैसे ही सेल को एनर्जी केमिकल वाली चाहिए, तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी. This is the diagram of mitochondria. It has two membrane, outer membrane, inner membrane. This is the outer one, this is the inner one. It is filled with matrix and these are the cristae. Now ribosomes. We will see about ribosomes. क्या होते हैं? Ribosomes are called protein factories of the cell. Ribosomes को protein factories of cell कहा जाता है. इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करता है सेल. प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. इट इज प्रेजेंट अटैच्ड विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो ये प्रेजेंट अटैच्ड फॉर्म में होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है. दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन. इनकी आउटर कवरिंग नहीं होती है, इनके में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो प्रेजेंट है. द राइबोसोम्स आर these are attached to the rough endoplasmic reticulum. Now we will talk about the endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum क्या होता है? ये टू टाइप्स का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ और रफ. Rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. These are the two types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन और फैट सिंथेसिस का फंक्शन निभाता है. मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है और फैट सिंथेसिस भी होता है. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम डायग्राम देखते हैं. दिस इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रफ. और जिसमें राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं है. नाउ गोल्जी बॉडीज क्या होती है? दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल. Golgi body secretes lysosomes, hormones and other substances in the cells. ये क्या secrete करती है? Lysosomes, hormones, minerals ये सब secrete करती है और other substances भी cell में secrete करती है. It helps in cell plate formation. सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी मदद करती है. जब सेल डिवीजन होता है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और उसको कौन इनिशिएट करता है? गोल्जी बॉडीज. This you have to learn in higher classes, so I am not discussing about more the cell division. It is present in both animal as well as plant cell. Animal और plant दोनों cells में present होता है Golgi bodies. Now we'll see the diagram. This is the structure of Golgi bodies. Vesicles like structure होता है और इसी में fluid filled होता है. This is the structure of Golgi bodies. So let's move forward to
we have discussed all about all the main cell organelles in the cell. Now we will discuss about the differences between plant and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। मैंने बताया क्यों? क्योंकि प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और एनिमल्स को नहीं होती है। वॉक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल्स और वॉक्यूल्स स्मॉल होते हैं एनिमल सेल में। वैक्यूल्स हमेशा एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट को कलर चाहिए, डिफरेंट कलर के प्लांट पाए जाते हैं, पर एनिमल्स को, एक प्रजाति के एनिमल्स को कोई डिफरेंट कलर नहीं चाहिए होता है। सो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स। वॉक्यूल्स आर सेंट्रली प्लेस्ड। वॉक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में वो सेंटर में होते हैं। अगर ये प्लांट सेल है तो उसमें वॉक्यूल सेंटर में होगा। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो वॉक्यूल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये एनिमल सेल है तो जो वॉक्यूल्स होते हैं स्कैटर्ड होते हैं और छोटे भी होते हैं प्लांट एनिमल सेल्स में। सो now the video is complete. We have discussed about everything in the cell topic, mainly everything. So let's end the video. If you liked the content, if you understood about cell and plant cell, animal cell and everything, you can like the video and subscribe to my channel to get latest updates. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।